चलो जी। कौन से हो गए थे? राइट टू बी हर्ड नहीं हुआ, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और सेफ्टी। अगला क्या है? राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड में आता है कि आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। यू हैव द राइट। कोई तो सुने आपकी बात। अगर दुकानदार आपकी बात नहीं सुन रहा, मैन्युफैक्चरर आपकी बात नहीं सुन रहा, तो कौन है आपकी बात सुनने वाला? द कोर्ट इज योर लिसनर। तो आपको वो राइट है कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी सुनवाई। सुनवाई कहते हैं कोर्ट केस ट्रायल को। तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कौन करके देगा फिर? कोर्ट। तो ये बस इतना सही है, पढ़ लो पूरा पॉइंट। हाँ, एनजीओज भी कर सकते हैं। एनजीओज भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड इवन कोर्ट्स आर देयर। एनजीओज के बाद डोनेशंस आती है। जो उनकी मेंबर्स होते हैं ना, जो चैरिटी करना चाहते हैं, वो उनकी मेंबर्स ट्रस्टीज बन जाते हैं एंड दे डोनेट कि हम डोनेट करेंगे। हर मंथ का वो आपका चैप्टर कट गया है ना, अभी आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, तो उसमें आता है, सब्सक्रिप्शन होती है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको हर मंथ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो बहुत लोग होते हैं डोनेशन करते हैं। हाँ, पहले तो हम कस्टमर के पहले तो हम शॉपकीपर के पास, होलसेलर के पास है, उसके पास या मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्टली जाएंगे। अगर वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते तो आई हैव द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, क्योंकि मेरे पास राइट टू बी हर्ड है। जब कोई नहीं सुनेगा, एट लास्ट मेरे पास राइट है कि मैं एनजीओ या उसके पास जाके अपना बात रख सकता हूँ। ठीक है ना? अगला क्या है? ये आ गया कोर्ट केस से पहले। पहला मेरा राइट है कि मैं मैन्युफैक्चरर या दुकानदार या कस्टमर सपोर्ट सर्विस के पास जाऊं, उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकता हूँ। रिड्रेसल में आर ही आता है। रिड्रेसल कितने तरह का होता है? या तो मेरी चीज़ का रिपेयर कर दो, या मेरी चीज़ को रिप्लेस कर दो, या मेरा पैसा रिफंड कर दो। समझ गए हो? रिड्रेसल में बहुत सारे आर ही आते हैं: रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। यहाँ लिखा भी है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट वगैरह वगैरह। तो अगर कंपनी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान गई तो थोड़ी मैं कोर्ट केस करूंगा, तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। मेरा गैजेट, मेरा सामान रिप्लेस कर दिया, मेरी मशीनरी का डिफेक्ट रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, या मेरा पैसा रिफंड कर दिया, उन्होंने कुछ भी ऐसा कर दिया कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एक आजकल आपको पता होगा, हर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, आदेश है कि उनको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम बनाना पड़ता है। ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम में बनाना ही पड़ेगा ताकि उनके जो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है वो फोरम खत्म कर दे, कंज्यूमर कोर्ट तक ना जाए। अगर कंज्यूमर कोर्ट तक चला गया तो कंपनी की बदनामी होती है। तो कंपनी ने खुद का एक फोरम, एक ट्रायल जैसे कोर्ट की तरह ही सिस्टम बना रखा है, फोरम, जहाँ पे आपके सारे ग्रीवियंसेस सॉर्ट आउट किए जाते हैं। वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये आपके सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब लोगों ने अपने अपने ड्रेसल फॉरम्स बना रखे हैं, क्योंकि ये गैजेट्स हैं, इनमें कंप्लेंट्स बहुत आने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी ने अपना फोरम बना रखा है, रिड्रेसल कहते हैं उसको। आप कल को कॉलेज वगैरह जाओगे, वहाँ भी एक रिड्रेसल फोरम होता है। अगर गर्ल्स के खिलाफ ईव टीजिंग होती है, रैगिंग होती है बॉयज एंड गर्ल्स में, या कोई ड्रग्स या ऐसा कुछ आपको फोर्स किया जाता है, या फैकल्टी का आपका इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ भी एक रिड्रेसल फोरम होता है। वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, चुपके आपका नाम भी वो नहीं करेंगे वो। ऑब्वियसली पहले आप कंप्लेंट तो करोगे, वो सुनेंगे तो आपकी हेल्प भी करेंगे ना, कि प्रूफ लगाने के लिए। वो सीनियर मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, फैकल्टी के भी और कॉलेज के सीनियर मोस्ट जो अच्छे बच्चे होते हैं वो होते हैं उसके मेंबर्स। हर कॉलेज में होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये, रिड्रेसल फोरम कहते हैं उसको। वहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अगर बहुत सीरियस इशू हो गया है तो वो पुलिस कंप्लेंट भी कराएंगे आपके बिहाफ पे। आप डर रहे हो कि पुलिस कंप्लेंट करनी कि नहीं करनी, पर एक ऐसा क्राइम हो गया है जिसके खिलाफ कंप्लेंट बनती है, तो वो कंप्लेंट भी करके देंगे। तो कॉलेज में बहुत गलत काम होते हैं, ईव टीजिंग हो गया, रैगिंग हो गया, ड्रग्स हो गए, क्राइम्स हो गए, तो उसके लिए रिड्रेसल फोरम होता है प्रॉपर। ठीक है ना? उसके ऊपर कॉलेज में वो भी होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर वो भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बायस होता है बहुत ज्यादा,
तो वो भी वो अब उसके लिए रिड्रेसल फॉर्म ग्रीवेंस बन चुका है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है इसमें हम कोर्ट केस ये और राइट टू बी हर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट टू बी हर्ड में वी कैन फाइल अ कंप्लेंट टू एनजीओ और फोरम्स या कोर्ट्स। यहाँ पे कंपनी के पास जाके रिड्रेस किया जाएगा हमारा। रीड्रेस मतलब रीएड्रेस, दोबारा से कंपनी मेरी बात सुनेगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट टू बी हर्ड एक्सरसाइज करने से पहले मैं राइट टू सीक रिड्रेसल करूंगा, फिर अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो राइट टू बी हर्ड वो बाद में आती है। कंज्यूमर नहीं, हाँ बोलो। नहीं, अगर वो कंपनी की गाइड, वो कंपनी के एग्रीमेंट होते हैं। कई कंपनी जब वारंटी देती है ना, तो वारंटी में बकायदा लिखा होता है कि ये चीज़ हम फ्री में रिपेयर करेंगे, और कई कंपनी गैजेट्स होते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ गई हम रिप्लेस ही कर देंगे। तो वो डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर की बात नहीं सुनी चाहिए उस टाइम। कंपनी वारंटी एक्सरसाइज कर रही है, आइदर इट इज रिपेयरिंग और इट इज रिफंडिंग और इट इज रिमूविंग, तो कंपनी का जो जो टर्म्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर लिखा है कि इस प्रॉब्लम में रिफंड सॉरी रिप्लेस करेगा और कंपनी कहती है मैं रिपेयर करूंगी, तो कंपनी के खिलाफ केस हो सकता है। कंपनी में लिखी हुई बात से मुकर रही है, पर अगर लिखी बात को मान रही है और कंज्यूमर कुछ और करने को बोल रहा है तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, ना कंपनी अपनी मर्जी कर सकता है ना कंज्यूमर। दोनों को एक एग्रीमेंट के तहत हम वारंटी लिखते हैं ना, तो वारंटी पे डेट एंड टाइम लिखा जाता है, वारंटी कार्ड होता है उसमें लिखा होता है कि किस प्रॉब्लम पे क्या होगा, ठीक है ना। अगला पढ़ो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फाइंड सी ये निकालना है। हाँ जी, तूने कैसे निकाला? ये तो 90 हो गया। नहीं, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, लीनियर पेयर हो गए 90 हो ये गया। दोनों इक्वल है, हाँ जी, दिया कैसे होगा, पता है? दिया होगा। ये जो साइड्स इक्वल है ना, साइड्स इक्वल है तो फिर एंगल्स इक्वल हो गए। ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। साइड्स एक ही ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल आइसोसेलेस होते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि साइड्स इक्वल है तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये अगर कॉर्ड को, ये रेडियस है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री है। नाइन्थ का थ्योरम, लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज, हाँ, तो ये जो एंगल है इक्वल नहीं है, ये 90 हो गए, वो तो इक्वल हो ही जाएंगे बाद में। ये तो ये 90 लिया, 60 लिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, 90 60 ये आ गया, 30 हो गया। फिर ये एंगल थी सपोर्ट। तो ये आपने जो लगाया ना कि साइड्स इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है मतलब बाइसेक्टर है, तो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट सेंटर से आ रहा है, तो मतलब ये वो होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ये बात है। क्या कहता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बता मानविक। कौन करेगा उसको? कंज्यूमर राइट टू एक्वायर नॉलेज, कंज्यूमर अपने राइट्स ड्यूटीज, अपने हितों के बारे में, कोर्ट्स के बारे में, कहाँ कहाँ कोर्ट्स है, ये जानकारी लेना चाहे तो वो उसका पूरा पूरा राइट है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा हूँ, ये फैंस लोग करियो, ये जानकारी देगा कौन उसको? कौन देगा ये जानकारी? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कौन एजुकेट करेगा उसको? एनजीओस करेंगे नंबर 1, गवर्नमेंट के अपनी पब्लिकेशंस के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। आजकल मैगजीन्स की जगह गूगल आ गया। नंबर 2 के गवर्नमेंट को नंबर 2 मानते हैं, नंबर 3 इंटरनेट को मानते हैं, ठीक है ना, इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। नंबर 4 कंपनी भी कर सकती है, अगर बहुत अच्छी कंपनी है ना, तो कंपनी के जो शोरूम होगा वहां पे कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। जो बहुत अच्छी कंपनी, उसको पता है मैं कभी गलत नहीं करता, बिजनेस एथिक्स को मानती है, अच्छा प्रोडक्ट देती है, वो कंज्यूमर एजुकेशन इम्पार्ट करती है। हमें थोड़े दिन पहले कोई गैजेट लिया था घर के लिए, तो उसमें बकायदा उन्होंने 2 साल की वारंटी दी। मैं कहा किस तरह की वारंटी है? तो वो कहते, मैं कहा रिपेयर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कह सर आपका जैसे ही फॉल्ट आएगा अगले दिन आके विद इन 1 डे आपकी पूरी चीज रिप्लेस कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चाहे एबीसी कुछ भी हो, 2 साल के अंदर अंदर हो गया। हमारे रिसेंटली कार की बैटरी डलवाई है पिछले हफ्ते, नहीं मंडे को डलवाई है अभी, उन्होंने भी ये बोला कि उनकी 3 साल की वारंटी है। कह रहा विद इन नेक्स्ट डे आपकी बैटरी रिप्लेस कर दी जाएगी। इसका मतलब कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है कि खराब होगी ही नहीं।
अगर होगी तो एक आध होगी 100 में से, तो कंपनी का इतना नुकसान नहीं है। फ्री में रिप्लेस की जाएगी, कोई आपसे बट नहीं किया जाएगा। खराब हो गया, कॉल आया, आके चेक किया, खराब है, चेंज, खत्म। तो ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा करते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, वो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाते हैं। और स्कूल कॉलेज के सिलेबस में डाल सकते हैं कि नहीं? डाला तो हुआ है कि आप क्या पढ़ रहे हो, अपनी सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हो ना। तो ये चैप्टर है, ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के तहत ही बनाया गया है कि कंज्यूमर को, अब 12वीं के बच्चे हो, आज के बाद आप बड़े हो जाओगे तो आप कंज्यूमर बन जाओगे, आपको अपने राइट्स जानने बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के थ्रू ये बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जो बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स आएगी वो अलग लेवल की आएगी, वो प्रैक्टिकल बेस्ड आएगी। जैसे इकोनॉमी के बारे में, कंज्यूमर के बारे में इतना कम ज्यादा नहीं आता, तो इस चैप्टर में पढ़े खत्म हो जाएगा। पढ़ लिया पूरा? कपिश तो कुछ कह रहा था बेटा? मर्जी है, हाफ मार्क्स के होंगे ना सारे, इसमें 4 मार्क्स की होगी, मर्जी है। जो रफ में करेगा वो फेयर में कर दे, मतलब फेयरली करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी कर सकते हो, पर आंसर को हाईलाइट कर देंगे। हाँ जी, सारे हो गए? एक बार हेडिंग्स को फटाफट समझ लो, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। डाउट था, लेकिन वो और तो किया नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से था एक सर्कल था, एक क्वाड्रेंट था और बीच में वो स्क्वायर था, तो उसका एरिया निकालना था। कैसे करेंगे? क्लास में कराया तो मैंने, कोई नहीं, अभी जाऊंगा। तेरे को रेडियस नहीं मिल रहा होगा, स्क्वायर की साइड तो दी हुई थी, वो और में था क्वेश्चन, दूसरा वाला कर लिया? दूसरा वाला भी नहीं किया? वो तो और में था क्वेश्चन, दूसरा तो आसान था ना, अभी करा दूंगा, 2 मिनट का काम है। तेरा दिमाग में कुछ क्लिक नहीं हुआ, जैसे मुश्किल नहीं था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुरानी। अरे कल सीबीएसई गाइड ऐप में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गायब हो गए, मैंने रात को मेल भेजा है, देखो क्या होता है। वैसे मैंने एक और साइट ढूंढ ली है, अभी तो आई नहीं है, रिप्लाई भी नहीं आया उनका अभी तक, पर वो अच्छे थे यार, बहुत काम की चीज थी यार, शायद रिप्लाई आया हो, मैंने चेक नहीं किया सुबह से, नहीं रिप्लाई मिला। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं पढ़ेंगे भी कि नहीं पढ़ेंगे। चलो शुरू करूं? पढ़ लिया हेडिंग्स, क्योंकि ये तो आना ही आना है। Aditya, after completing his graduation, started working with MNC in Gurgaon, ठीक है? बट उसकी हेल्थ खराब हो गई, नहीं, उसके पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो गई, एंड ही हैड टू गो बैक टू हिज विलेज। देयर ही नोटिस दैट विलेजर्स वर लिटरेट, पढ़े लिखे हैं, बट इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। Many vegetable vendors were using stones as weights to sell their vegetables. बात समझ आ गई? जो ब्लैक कलर के वेट्स होते हैं उसकी जगह स्टोन्स यूज कर रहे हैं। Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark. Villagers did not find anything wrong with this practice. So to create awareness among the villagers, Aditya decided to publish weekly journal Jan Jagriti, state the right which Aditya has exercised. राइट टू सेफ्टी नहीं है, यहाँ कोई खराब प्रोडक्ट नहीं आना। राइट टू एजुकेशन नहीं किया हमने, पर उसमें क्वेश्चन में बताया गया ना कि उसका कौन सा राइट वायलेट हुआ, तो वो राइट टू सेफ्टी एफपीओ वाले में आ सकता है। हर्ष आस्क्ड फॉर अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम अ शॉपकीपर, उस पे एमआरपी 20 रुपीज पे है, लेकिन शॉपकीपर 35 रुपीज चार्ज कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ मेनी आर्ग्यूमेंट्स, शॉपकीपर वाज नॉट रेडी टू सेल द बॉटल बिलो 35।
Harsh was in need of it, so he had no option except to buy it. कौन सा right exercise किया? Identify right which Harsh can exercise. हर्ष कैन एक्सरसाइज, हर्ष कौन सी राइट एक्सरसाइज कर सकता है? राइट टू बी हेड, वो कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ कोई राइट वॉयलेट हो ये वो नहीं पूछ रहा, वो कौन सी राइट एक्सरसाइज कर सकता है वो पूछ रहा है। आप लोग का टाइम रात का है, छुट्टी थी स्कूल की? नहीं, आज हाफ डे था इसलिए आज जैसे बहुत सारी पढ़ी है। चलो बैठो फिर। वो भी आ रही है मोहतरमा? नहीं, वो तो शायद शाम को आती है। क्या पढ़ेगी? कॉम्प्रिहेंसिव करना है। चैप्टर वाइज की सैम्पल पेपर दूं? ये सैंपल पेपर आपको कर दूंगी। नए निकाल के रखे हैं मैंने। ये भी वही कर रहे हैं। कर ले फिर, ये भी वही कर रहे हैं। 3 तरह के सैम्पल पेपर मेरे पास है। सिंपल, इसमें ना लेवल्स है भाई, इसमें लेवल्स है। सैंपल पेपर दे दो, ठीक है? सर शाम को सैम्पल पेपर मजा आएगा। तो शुरू से स्टार्ट शुरू से ही करने हैं बच्चे। तू तो पेपर कर रहा है बोर्ड्स का, दिल्ली का सेट का। अच्छा इसमें नहीं है, तेरे को देता हूँ मैं दूसरा, यूलैक देता हूँ। मैं आज मार्केट भी आया हूँ, बुक्स पता कराया हूँ। तो सबको पेयर्स बनाने हैं, आपका तो पहले ही बना पड़ा है। कौन सा लेगी? अरिहंत लेगी? चल यूलैक कर ले। दिखाइए इसमें लेवल्स होंगे। नहीं है लेवल्स, उसमें अरिहंत में है। अरिहंत में लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हार्ड, इजी, मीडियम। एक ही सैंपल पेपर 15 इसमें, 15 इसमें, 10 है। 15, 15, 30 और 10, 40। बोर्ड से पहले 40 पेपर करने हैं। 40 में 40 दिन में आए थे, तो 3 महीने पड़े हैं। तूने जल्दी स्टार्ट कर दिया ना, लास्ट ईयर के बैच ने जैन में स्टार्ट किए थे, तुम 1 महीना एडवांस चल रहे हो। पेपर ईओटी बचा है। तुम्हारी 2 बार शिफ्ट लास्ट हो गई, अब सैंपल पेपर का टाइम आ गया, अब क्या कर सकते ईओटी हैं? एओ एप्लीकेशन। दोबारा मत करिए, बहुत बोरिंग है। या तो मैं एक क्वेश्चन पहले से तो कर, नहीं इससे से हो जाएगी। अब तुमने कोई शिवदास नहीं करनी, कंपिटेंसी कर सकते हो बस। गाइड अप कर सकते थे, गाइड अप मिट गई। तो बस मैंने मेल भेजा है, रात को देखो क्या होता है, रात को देखते हैं। फर्स्ट वाले से फर्स्ट से स्टार्ट करो, और आज मैं ग्रुप में बता दूंगा सैंपल पेपर कैसे कैसे लेने हैं, वो ले लेना। क्योंकि मैं 3 दुकान पे गया हूँ, एक ही दुकान में मिले हैं। इसका मतलब पता क्या है? सब बिकने शुरू हो गया, खत्म होने शुरू हो गया, मिलेंगे नहीं बाद में। लेने एक एक ही है, एक तू एक मेयर लेगी ना, अल्टा पल्टा कर लेंगे बाद में। 20 में हम पहले टीसी से एमसी निकलेगा, नहीं 20 में तो वो करना, डिवाइड करके एसी निकल जाएगा। और तो को ऑड करने, इवन नहीं करने। चलो सर मैं लास्ट में क्यों? बस खत्म हो सीरीज जाना, सिर्फ कीबोर्ड के लिए जाना है। बस फिर टाइम आ गया, बढ़िया। Manoj bought a packet of chips from a local shopkeeper. He found that the ingredients given on the label were not legible. He complained about it to company. Company sent a written apology, stating that they will make sure existing packets are withdrawn and from the market, and new packets with legible labels are soon made available. Stated the consumer, which Manoj exercised. रिमूव कर दिया है। मैंने भी थोड़े दिन पहले किया था, मैंने जेप्टो से कुछ सामान मंगाया था। जेप्टो में प्रिंट हुआ था कि ये वीट से बना हुआ है। जो सामान आया तो उस पर लिखा था इंग्रेडिएंट पे कि मेज से बना हुआ है। तो मैं कहा फोटो में अलग है, ये अलग कैसे हो गया? तो मैंने उनको कॉल किया, उनको मैंने बताया, कह रहा ऐसा हो नहीं सकता, कह रहा पिक्चर भेजो। मैंने उनको पिक्चर भेजी, उसमें मेज लिखा हुआ था, और उनकी पिक्चर में मैं कहा अपनी पिक्चर देखो, उसमें वेट लिखा था। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, इमीडिएटली बंदा भेजा, और उनके पास स्टॉक में नहीं था उस टाइम। मैं कहा रिप्लेस करो, कह रहे जितना स्टॉक पड़ा है सब में मेज ही लिखा है, इसका मतलब हमारी फोटो गलत है। कह रहे इसको फोटो को कल तक चेंज कर देंगे, पर हमारे स्टॉक में मेज ही आता है, आपके पैसे रिफंड कर देंगे। उन्होंने इमीडिएटली बंदा भेजा और पैसे ऑनलाइन रिफंड करे। तो मतलब हमारा आज भी इस कंपनी में विश्वास है कि हाँ उन्होंने एकदम से रिएक्ट किया हमारी बात पे, अपनी गलती मानी। अभी पूछ रहा हूँ वॉयलेट की भी पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रही? तो वॉयलेट अगर होगा, इसने कौन सी एक्सरसाइज करी? इसे तो करा ना कुछ काम, सीक्रेट रिजल्ट किया। एक होता है कि उसने एड्रेस किया पर कंपनी ने माना ही नहीं,
तो वायलेट हो गया। Identify the right of a consumer under Consumer Protection Act 2019, which consumer organizations help a consumer to claim by performing the function of encouraging consumer to strongly protest and take an action against unscrupulous activities, exploitative, unfair trade practices. राइट बतानी है, बताओ राइट। राइट टू बी हर्ड सर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वाला सिलेबस कटा हुआ है हमारा, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा वो काट देना। राइट टू बी हर्ड तभी तो नए वाले लेने, तो पुराने साल का है ना। एक सेकेंड। राइट टू बी हर्ड, which consumers' rights suggest that consumer must use ISI marked electrical goods. Which right suggests that all information regarding the product, its ingredients, date of manufacture वगैरह वगैरह होनी चाहिए। Which consumer right suggests that business firms to set up their own consumer service and grievance cell. राइट टू सीक रिक्वेस्ट Which right suggests that a consumer be made aware of his rights and duties. बस हो गया, सिंपल ही है, तो रिपीट हो रहे हैं। Which right suggests that have consumer have access to variety of products and services at competitive price. Consumer Protection Act 2019 provides a number of reliefs to the consumers. Which right is provided by this? Manvik. Consumer Protection Act 2019 provides a number of relief to the consumer. Which right is provided by this? नंबर ऑफ रिलीफ्स मिले हुए हैं, कौन सी राइट ने रिलीफ्स बताए हुए हैं? कौन सी एक राइट है इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए हुए हैं कंज्यूमर को? राइट टू सीक रिलीफ, रिलीफ, रिमूवल, रिप्लेस, सब कुछ। ये आर ही बड़ा काम खराब करता है। चलो अगला टॉपिक क्या है? कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटी कितनी है भैया? है purchasing any goods and services and consumer टोटल 10 हो गए, तो ये 10 की 10 रटा होना चाहिए। चैप्टर रट्टा वाला है, ये इसलिए रटा होना चाहिए, लिखने को तो आती है पर इसके अलावा पहचानने को बहुत ज्यादा आती है। मैं भी करा के आपको एंटीना भी करा दूंगा। पहली ड्यूटी कंज्यूमर के पास राइट्स है ना, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपके को गवर्नमेंट ने राइट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि होता कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे। आप खुद ही इग्नोरेंट, आपने बोला कि सर मेरी राइट है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, लेबलिंग करो, इन्फॉर्मेशन लिखो, पर आप वो पढ़ते ही नहीं हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो पढ़ के आओ। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, एक्सपायरी देखो, रेट देखो, न्यूट्रिएंट्स देखो, आप देखते ही नहीं। फिर उसमें कंपनी की गलती क्या है? कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई ना, आप गलत लेके आए हो। ठीक है, तो पहला क्या है, पढ़ो मानविक। क्या? हाँ, be aware about various goods and services available. A consumer should be aware about various goods and services and intelligent and wise choice can be made. क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट जाके, उसकी राइट तो है कि राइट टू चूज, जितनी मर्जी वैरायटी खुलवा सकता है, पर वो वैरायटी खुलवाए और अपने आप को अवेयर करे कि मार्केट में क्या रेट्स, क्या डिजाइन्स, क्या वैरायटी चल रहे हैं, ताकि दुकान पे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। घर पे बैठ के गूगल करे, अमेजोन करे, कुछ भी करे, वहां जाके 10 तरह की चीजें खुलवाए, वो उसका राइट है। पर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड से पहले, राइट टू चूज से पहले उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कोशिश करे अपने जो प्रोडक्ट लेना है उसके बारे में ज्यादा गैदर करे नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर वो नहीं करता है
फिर वो बाद में कंप्लेंट करता है यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को महंगा लगा दिया गया। तो वो शॉपकीपर की गलती नहीं है। शॉपकीपर ने आपको ये नहीं बोला था कि आप 10 दुकानें मत घूमो। आप 10 दुकानें घूमने के बाद आते, आपको राइट थी, आपने वो राइट एक्सरसाइज की नहीं। आपको चॉइस थी कि आप चूज करो। चूज का मतलब ये होता है कि आप दुकान पे चूज करो, आप पूरी वर्ल्ड में चूज कर लो कहीं भी। तो चूज करके अपने को सेटिस्फाई करके वो चीज खरीदनी चाहिए थी, आपने वो काम नहीं किया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, सेलर की मत। राइट टू चूज में आता है कि सेलर आपको मना नहीं कर सकता, पर उसमें ड्यूटी आपकी है ना कि आप उसको बोलो तो सही। आपने उसको बोला नहीं ऑलरेडी दिखाने को, उसने 2 दिखाए, आपको पसंद आ गया या नहीं आया, आपने उससे ले लिए, क्योंकि आपको अपनी ड्यूटी पता नहीं थी। आपके पास एक राइट है जो सेलर आपको मना नहीं कर सकता, और आपकी एक ड्यूटी है वो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। आजकल तो मार्केट में पहले बहुत सारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल करके जाते हैं ताकि रेट्स वगैरह हमको पहले से ही पता हो। फिर जाके बोलते हैं भैया ऑनलाइन तो इतने की मिल रही है तो महंगी क्यों दे रहे हो। होता है कि नहीं होता? तो भैया को भी पता होता है ऑनलाइन मिल रही है तो वो सस्ता देगा। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ तो ले लेते हैं हम तो। मैं तो मार्केट से लेते कुछ नहीं, मेरे पास टाइम ही ना है। आज मैं 1 महीने के मार्केट होके और 10-15 काम करके आओ इकट्ठे, जो ऑनलाइन मिलना अवेलेबल नहीं था। बाकी मेरा A to Z सब कुछ, मेरा 96% 99% सब ऑनलाइन आता है। दो कार्स है, बीच का डिस्टेंस वाले कौन सा डिस्टेंस? CD? ये ट्रायंगल में ये अपॉन ये करेगा तो ये निकलेगा, फिर ये अपॉन ये करेगा, दोनों को ऐड नहीं करेगा। एक CB एक BD तो ऐड, CD निकालना है ना, फिर तो ऐड होगा ना। हाँ क्या क्या कह रहा है इसमें? वैसे हिंदी में बताओ। ब्रांडेड नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड, जिनके पास एक सेफ्टी मार्क होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मार्क। ब्रांडेड का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सेफ्टी मार्क बहुत सारे गुड्स में होता है। आपको आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप वही लो, फिर बाद में वो आग लग जाती है, घर में फूक जाता है, खराब हो जाता है, फिर उसमें शॉपकीपर की गलती क्या है? आपके पास था, राइट था ना कि आप सेफ्टी मार्क को देखो, तो आपकी ड्यूटी भी है वो देखो। अब सेफ्टी मार्क्स लिखे हैं इसमें, सबके अलग अलग होते हैं, फूड के अलग, एग्रीकल्चर के अलग, हॉलमार्क के अलग, गोल्ड के अलग, सिल्वर के अलग, ठीक है ना? तो ये याद करने हैं आपने। पूछा रहेगा ना आपका MCQ में कि इसमें कौन सा सेफ्टी मार्क आ रहा है, ठीक है ना? हो रहे क्वेश्चन? रिपोर्ट तो ये भी करती रहेगी ना, देखो मैथ्स में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ही जब तक भी है, अब तक को बोर्ड तक यही करना है। अब तक को तेरे को किताबें कम पड़ जाएंगी, देखियो मार्केट की। मार्केट में 5 सैंपल पेपर है, 3 खरीदने हैं, 2 खरीदने, 1 मैं दूंगा, 2 और खरीदने पड़ जाएंगे तेरे को। और तेरे बोर्ड्स के पेपर देख पड़ी, ऐसे ही बोर्ड्स का पेपर आएगा सेम टू सेम, इससे आसान ही आएगा। हाँ तो मुश्किल कर तो नहीं है, ऐसे हो जाएगी तैयारी। आधे बैच की सिलेबस खत्म नहीं हुई है, हमारे सैंपल पेपर शुरू हो गए हैं। अगला जी क्या नाम है? जस्ट अपना इंग्रेडिएंट्स लेवल, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, डेट्स, बहुत ध्यान से देखो, ये आपकी ड्यूटी है। अगला है लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मिल गया? कुछ और है? वो दूसरा टॉपिक थे, तू बता फिर क्या है? बी टेबल हो गया, तो बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। हिंदी में समझा दे पढ़ के। हाँ तो आप तो कंज्यूमर हो, वो क्या आपको क्या, आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज अ कंज्यूमर? सही दाम देना। सही दाम तो देंगे हम, तो उल्टा बार्गेनिंग करके कम दाम देते हैं। पढ़ ले। सही जगह से ट्राई तो करने दे। सही जगह से लेना। जो करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग कर रहा है और गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, वहां से चीजें ना लो, उसको प्रमोट ना करो, ताकि वो अपना काम बंद कर दे। फिर ओनली लीगल गुड्स लो।
इलीगल गुड्स में डील मत करो, ना खरीदो ना प्रमोट करो। जैसे अभी दिवाली में क्रैकर्स बैन थे, हम लोग गुड़गांव हरियाणा से लेके आ गए, तो लीगल नहीं था ना, तो नहीं लेके आने चाहिए थे, पर सब ले आए। फिर ऐसे कई चीजें होती हैं, जब का चालान होता है आप चालान ना दे के 200 रुपये दे देते हो, तो ये इलीगल एक्टिविटी। एज अ कंज्यूमर आपकी ड्यूटी बनती है, आप ये प्रमोट मत करो। आपका 10,000 का चालान हुआ, 10,000 दो, 200 रुपये मत दो, पर कौन मानेगा? ये ड्यूटी तुम्हारी ये बनती है कि हम सच्चे कंज्यूमर बने, ग्राहक बने, पर हम बनते नहीं है। हैं क्या? वही बात है ना। अब ब्लैक मार्केटिंग में हमको चीजें महंगी मिलेंगी, पर हमको ये दिखता है हमको कहीं भी नहीं मिल रही, तो अब मूवी देखनी है तो ब्लैक में मिल रही है, तो हम उस टाइम ये नहीं देखते कि हमें गलत कर रहे हैं। अगर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग वाला बंदा नहीं लेगा, उसे काम क्या हो जाएगा? बंद। वो कुछ और अच्छा सा काम करेगा। वही तो अगर कोई भी ना ले, अगर कोई भी ले, सब लोग इसकी बात मान के लेना बंद कर दे, तो ब्लैक मार्केट वाले बंदे की क्या हो जाएगी? दुकान बंद। वो अपना कोई दुकान में अच्छा सा काम करेगा, बढ़िया सा काम करेगा। हम लेते हैं, उसकी दुकान सालों साल चलती रहती है, वो ये काम बंद नहीं करता, वो इलीगल काम कर रहा है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बाहर के देशों में करप्शन नहीं है ना, क्योंकि वहाँ की कोई पैसे देता नहीं है, कोई देता भी है तो पुलिस ऑफिसर वो वेलकम नहीं करता। यहाँ तो मांग ही लेते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट बताओ जी। Ensure a fair deal. कैसे? हाउ कैन वी इंश्योर अ फेयर डील? कि वो ज्यादा दाम ना दे दे लोगों को। कैसे इंश्योर होगा ये? चेक करके फिर एक तो इन्फॉर्मेशन लेके, एक मैंने एमआरपी देख के, कहीं ना एमआरपी नहीं होती, तब हम कैसे इंश्योर करते हैं? वो बाकी दुकानों पर चेक करके लो मत नहीं, इंश्योर कैसे करेंगे कि हमारा जो प्राइस है सही है गलत है? बाकी दुकानों पर मम्मी एक्सपर्ट होती हैं इसमें। कैसे हुई एक्सपर्ट होगा? एक तो उनको उनको पता है इस चीज की वर्थ कितनी है, बचपन से एक्सपीरियंस हो गया ना, ले लेके मार्केटिंग कर करके कि इस चीज की वर्थ कितनी है, तो वो मोल भाव बार्गेनिंग करके वो इंश्योर करती है कि हम सही दाम पे लें, नहीं देंगे तो उनको एक्सपर्टीज है, फिर दुकान छोड़ देती है, भैया आवाज मारता है पीछे से, आ जाओ बहन जी ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो ये गर्ल्स की तो, अभी तुम तो गर्ल्स हो ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरी है, तुम लोग बार्गेनिंग कराते हो? कराई थी? तू तो बोलती नहीं है कुछ, अरे वो मतलब मुझे चीज चाहिए थी। तो डर पड़ी। हाँ, मेरा पेपर हो गया तो मैं जल्दी से ठीक है, मैं तू कराता बार्गेनिंग? बॉयज ऐसे वीक होते हैं बार्गेनिंग में, मैं नहीं करा पाता, मैं तो कराता ही नहीं हूँ। इसलिए बोलता यार डेट थोड़ा कम कर दे, खुद ही जो कम कर देगा, हाँ ओके, बस मैं खुश हो जाता हूँ। वो मान गया, मैं ही मान गया, छुट्टी। उस दिन मैं ना अपनी मम्मी को लेके गया तिरुनगर, उन्होंने कुछ लेना था, मैं पार्किंग में खड़ा स्कूटर पे, वो शॉप पे थी, मेरे को ना ये एसी का कवर चाहिए था। मैंने थोड़े दिन पहले मुझे 250 रुपये का देना था, मेरे को पता है ये 100-150 रुपये से ऊपर का नहीं है। मैं कहा 250 कोई बोलेगा, मैं 200 दे दूंगा इसको। मैं खड़ा रहा, मैं कहा कोई तो लेडी निकलेगी, कोई तो खरीदेगी, इससे बार्गेनिंग करेगी, जैसे ही वो लेगी मैं भी खरीद लूंगा। मैं वेट करता रहा वहां पे, फ्री था मैं तो लेडीज निकली बहुत देर बाद, उसने उसको 250 बोला, उसने कहा भैया 2 चाहिए, कहता मैं 200 के 2 एक लगा दूंगा, वो कहती 100 रुपए का एक। वो 100 रुपए का भैया नहीं माना, वो चली गई, उसने आवाज मारी उसको, उसने 100 रुपए का एक लिया, 200 के 2। जैसे उसको किया, मैं कहा भैया एक मेरे को भी दियो। जिनकी वीक होती है उनकी वीक होती है, मेरे को 250 बोलता 200 मान जाता, मैं खुश हो जाता, अब मैं 150 बचा के आया हूँ। हेलो, हाँ जी, अगला पॉइंट पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। अच्छा जी, ओके, ठीक है, ओके, कोई नहीं, मैं जो जो रोज हो रहे हो तो रिकॉर्ड कर ही रहा मैं, बच्चों लोग को जिवें टाइम मिलता है ना थोड़ा रिलैक्स होंगे ने, ते जिस टाइम मौका मिलता है वीडियो देख लें, ठीक है जी। बाकी जो आएंगे तो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है जी, टेंशन ना लो तुसी, ठीक है जी। नहीं नहीं, तुसी चिंता ना करो, जिवें बच्चे आएंगे, जो तब तक वीडियोस देख लें, जो समझ नहीं आएगा मैं करा दूंगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके।
रूट का नंबर बता, रूट के अंदर का नंबर बता ना, तो वो तो बताएगा ना। जो तो नंबर बताएगा वो आंसर बताऊंगा ना मैं, तो गलत बताएगा मैं गलत बताऊंगा। तू जो नंबर देगा मैं उसका रूट के अंदर का एल निकालना तेरे को, तो रूट के अंदर का प्लस करके मेरे को बताना, स्क्वायर करके प्लस करके एक फिगर दे। 15 मिनट निकल गया एक रूट निकालने में। तो मेरे को ये वाला हाँ, तेरे को बताना दिया था मैंने, तेरे को बताना भूल गया था। 1298 और मैंने खुद से 2 रूट्स निकाले थे, तो सही है यार। नहीं रूट तो एक ही था इसमें निकालने वाला। नहीं मैंने हाँ बोल, 1298.5 देख सोच ले फिर भी, ये नंबर गलत है। जब मैं कैलकुलेट होऊंगा ना वो गलत होगा वो, क्योंकि जो आंसर मेरे को ओरली याद है, तेरे को बता बता के याद हो गया और दिमाग लगा। मेरी बात मान, बाकी क्वेश्चन कर ले पहले, टाइम मत वेस्ट कर इस पे, ये ना हो फिर छूट जाए। पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, 1.5 घंटे का, लोगों का 2 घंटे में हुआ है, जिनको नहीं आता उनका 2.5 घंटे में हुआ है। हाँ जी अगला क्या है? कैश में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैं तो वेट ही कर रहा था। ये आपका BQ है जी, ये आता ही आता है। आपने मैथ्स का सैंपल पेपर लेना है, अभी नहीं लेना, एक बार शिवदास पूरी हो जाए फिर लेना है, क्या पता शिवदास ही 2 बार में काम बन जाए, ठीक है, वरना मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही। लास्ट ईयर के बच्चों को हमने नहीं लेके दी थी, मेरे पास पढ़े उसी से काम चल गया था, तो क्या पता उससे काम चल जाए। शिवदास स्लो चल रही है ना अभी, तो पहले शिवदास 2 बार तो होनी चाहिए, फिर या तो हम ये कर सकते हैं कि एक बार पूरी करके सेकेंड बार शिवदास करते करते प्री बोर्ड के बाद शिवदास भी करते रहे, सैंपल पेपर करते रहे, तो भी काम चल जाएगा। सबसे ज्यादा मैथ्स में मेहनत करनी है, बाकी यूलेक में कुछ नहीं खरीदना, यूलेक में तो सॉरी अकाउंट्स में यूलेक है ना आपके पास, मिक्स प्रोविजन मैं करा दूंगा। हाँ जी, जिसकी अकाउंट्स की हो जाए ना पहले तैयारी, यूलेक हो गया कि 2 बार हो गई है, अब तो याद हो गई है, अब दिक्कत नहीं आ रही, वो फिर खरीद लेगा सैंपल पेपर अपने आप जाके मार्केट से। मेरे पास देख पढ़े होंगे शायद, मैं पढ़े हैं, मैं ही दे दूंगा, पढ़ा है मेरे से मांग लेना याद से, BST का भी पढ़ा, सबका पढ़ा मेरे पास। कैश मेमो होता क्या है, कभी देखा कैश मेमो? बिल जो खरीदते वक्त आपको पर्ची मिलती है, क्या होती है इसकी पर्ची की इंपॉर्टेंस? कई बार जो कपड़े अपने खरीदते बंदा कहता भी है कि ये बिल संभाल लेना, तो ही हम बोलते हैं ना भैया अगर ये पसंद ना आए तो ये रिप्लेस कर दोगे, पैसे रिफंड नहीं होते, बट वो रिप्लेस करता है अगर वो सीजन ऑफ सीजन में ना हो, मतलब वो सेल 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 वाला आइटम ना हो, नॉर्मल आइटम हो, तो यह क्या बोलता है कर देंगे पर ये बिल लेके आना। अगर बिल गुम जाए, बिल को बोलते हैं कैश मेमो, अगर वो गुम जाए तो क्या होगा? रिप्लेस नहीं होगी। अगर कैश मेमो ना भी हो, ना हो, तो एक तो रिप्लेस नहीं करेगा वो, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। कोर्ट को कैसे पता आपने सवाल किया था? प्रूफ क्या आपके पास? तो अगर आपके पास कैश मेमो है और वो बंदा रिप्लेस नहीं कर रहा, फिर आप कोर्ट में जाके उस कैश मेमो के बिहाफ पे, कैश मेमो छोटी सी पर्ची होती है पर वो कोर्ट के लिए मेन प्रूफ है कि आपके खिलाफ गलत हुआ कुछ, समझ गए? NGO के लिए, कोर्ट के लिए। अगला पॉइंट, लर्न अबाउट दिस वाला क्या मतलब बना इसका? ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में होता है, गैजेट्स में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में। खरीदने से पहले आप अपनी तसल्ली करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो और उसके सारे रिस्क, हैजार्ड्स, सब कुछ जान लो, क्योंकि आपके राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू चूज है। आप शॉपकीपर को बोल सकते हो कि भैया मेरे को चला के दिखा ये मोटर, ये एसी, ये गैजेट, और इसके अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। आप उससे 1 लाख सवाल कर सकते हो कि इसके नुकसान क्या है, इसकी ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, दवाइयाँ हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ जानने के हकदार हो। तो ये आपको जानने चाहिए, आपका राइट है, आपकी ड्यूटी है कि आप वो काम करो। आप बाद में बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं था, तो आपकी गलती है कि आपने पूछा क्यों नहीं इससे। आप पूछते हो था, आपने पूछा नहीं, उसने कहा नहीं, ठीक है ना? अगला, फाइंड अ मार्केट हुआ है तू? नहीं अभी मैं हुआ है। ये अपना ऑनलाइन मंगवा। हम्म,
मतलब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंप्लेंट फाइल करो। आप इग्नोरेंट बन के छोड़ यार, क्या 2-3 हज़ार 5-10 हज़ार की चीज है, क्या कंप्लेंट करनी, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, उसके पास टाइम है, ये काम मत करो। आपके पास राइट टू हर्ड है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप के कोर्ट, ये ड्यूटी क्यों है? क्योंकि अगर आप फाइल करोगे तो आपके ऐसे बहुत लोग फाइल करेंगे, तो कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन कोर्ट लेगा। कोर्ट देखता है यार इस कंपनी की बहुत कंप्लेंट आ रही है, बंद करो इस कंपनी को, या इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा, 5-6 कंप्लेंट आएंगे, तो कोर्ट बोलेगा चलो कोई बात नहीं, 1,000 में 5-6 बंदे कंप्लेंट आ भी गई तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हर बंदा उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो कंपनी के खिलाफ गलत काम के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी राइट है, कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ या किसी और के साथ होता दिख रहा है तो हमें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उसको प्रोवोक करना चाहिए कि भाई तू भी फाइल कर। ठीक है जी, तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप करो, और करता कोई नहीं है, मैंने भी नहीं की। कंज्यूमर कोर्ट इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया, तभी वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाते हम। कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर की सुनता है। कोई प्रोड्यूसर कोर्ट होता है कभी, कोई बिजनेसमैन का कोर्ट होता है नहीं, कोई शॉपकीपर कोर्ट होता है नहीं, कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर के लिए होता है, कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए। बाकी इंडिया है, करप्शन है, कुछ कह नहीं सकते, मैं कभी गया नहीं, मेरे को इतना पता नहीं, पर मैंने सुना कि कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर का बहुत फेवर करता है। वो तो एक बंदा कोई खराब हो सकता है जो पैसे खा के बैठ जाए, बहुत होता भी होगा, मतलब इंडिया है तो होता भी होगा, मैं जानता हूँ होता होगा, बिल्कुल सही कह रही है तुम। पर हमारी ड्यूटी तो है ना, हम तो कंप्लेंट करेंगे। अगला पॉइंट, आपकी ड्यूटी है कि आप चिप्स खा के रोड पे ना फेंको, कुछ खाना पीना खाए रोड पे गंद ना फेंको, और पोल्यूशन वाला काम मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो इससे इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, इकोनॉमिक्स में यही पढ़ रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर हम उसको मना करते हैं कि भैया पोल्यूशन मत कर। एज अ कंज्यूमर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अच्छी चीजें यूज करें, पॉली बैग्स ना यूज करें, ग्लासेस यूज ना करें, थर्मोकॉल के पेपर्स कप वगैरह यूज ना करें। हमारी ड्यूटी है कि हम एज अ कंज्यूमर इको फ्रेंडली सामान ही खरीदें और वही प्रमोट करें। ठीक है जी, अगली बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ड्यूटीज के। खत्म होगी ना? अच्छा बची जैसे एनजीओ बना होगा, एनजीओ से पहले वो सोसाइटी था, कंज्यूमर्स मिलके ना एक गली मोहल्ले शिवनगर की सोसाइटी बन गई। वो क्या करेंगे, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा करेंगे अपने एरिया की, हाँ अपने एरिया की। तो छोटी छोटी ऐसे सोसाइटी जब बड़ी होती है तो क्या बन जाती है, एनजीओ। तो एनजीओ का पिछला जन्म क्या होता है, सोसाइटी। तो अब मान लो शिवनगर की सोसाइटी बनी है, मेरे को एज अ कंज्यूमर कोई दिक्कत है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, एनजीओ नहीं जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि वो मेरे ऐसे जो वहां पे इंसान बैठा होगा, मेरे ऐसे कंज्यूमर बैठा होगा जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यार एक यूनिटी होती है ना, उनकी पावर होती है। कंज्यूमर मिल गया, वो किसी शॉप, कोई शॉप पे गलत काम कर रहा है, वो इकट्ठे 10 आदमी मिलकर जाएंगे, डरेगा नहीं कि क्या यार इकट्ठे मिलकर आगे अब तो मैं फंस गया, उनको सही बात करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को वहीं कोर्ट तक जाने देते नहीं, बंद कराए थे। ठीक है जी, निकालो जी अकाउंट्स।